हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। मतलब भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यूपी, पीसीएस या आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है। यहाँ दो कथन दिए गए हैं और उनमें से हमें बताना है कि मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा उनमें से सही है। नंबर 1 है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। नंबर 2, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताना है। तो जो नंबर 1 दिया गया है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये ऑप्शन गलत है। मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए हमारे संविधान में कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। मूल कर्तव्यों को हम किसी भी कानून के द्वारा या किसी भी विधायी प्रक्रिया के द्वारा लागू नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। नंबर 2, ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि मूल कर्तव्य और विधि कर्तव्य दोनों अलग अलग हैं। मूल कर्तव्य विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए, यानी किसकी सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन है ए, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी, आयंगर समिति, ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति और ऑप्शन डी, ठक्कर समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। अभी बताया था। ऑप्शन स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी बलराम जाखड़ कमेटी और ऑप्शन डी सरकारी आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है, इसका भी आंसर है स्वर्ण सिंह समिति, यानी मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही संविधान में शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उन्हें किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था, या इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे, या किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो ये आपको अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ऑप्शन है ए 42वां संशोधन, बी 56वां संशोधन, सी 73वां संशोधन और डी 98वां संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, यानी ये एक हमारा मूल कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो इस मूल कर्तव्य को मूल कर्तव्यों में किस स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन है ए चौथे, बी पहले, सी दूसरे और डी तीसरे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरे। ये वाला मूल कर्तव्य तीसरे नंबर पर आता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? ऑप्शन है ए संविधान निर्माण के समय, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 42वें संविधान संशोधन में, या डी 41वें संविधान संशोधन में। तो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। संविधान निर्माण के समय यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं संविधान में, उन्हें किस आर्टिकल में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 में, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 53 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को आर्टिकल 51A के तहत शामिल किया गया है। भाग 4 क और आर्टिकल 51A, यानी भाग 4A और आर्टिकल 51A। इसमें मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। और किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है ए 1976 में, बी 1979 में, सी 1975 में, डी 1978 में। अभी बताया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई है? यानी मूल कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? यानी संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A और ऑप्शन डी भाग 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाग 4A। अभी बताया था मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A और आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? अभी बताया है भाग 4A में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भाग 4 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? ऑप्शन है ए 24वें, ऑप्शन बी 38वें, ऑप्शन सी 44वें और ऑप्शन डी 42वें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 42वें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, क्योंकि एक मूल कर्तव्य को बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भी शामिल किया गया था। इसलिए वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जबकि उन्हें जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तब वो सिर्फ 10 मूल कर्तव्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन है भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 4 क में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में दिया गया है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इनमें से कुछ कथन दिए गए हैं ये 4, इनमें से मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए
उन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। और ऑप्शन डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये मौलिक कर्तव्यों के विषय में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि परमादेश एक रिट होती है जो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो परमादेश एक रिट है जो कि प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, इसलिए इसका मौलिक कर्तव्य से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन जो बी है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को केवल संवैधानिक प्रक्रिया से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्यों का अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि अगर कोई विधि अस्पष्ट है तो उसकी व्याख्या के लिए हम मौलिक कर्तव्यों का भी उपयोग कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा नहीं है? इसलिए आपको मौलिक कर्तव्य भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन है ए, आम चुनावों में मतदान। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। ऑप्शन सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। ऑप्शन डी, संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आम चुनावों में मतदान। ऐसा कोई भी मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान, ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। आर्टिकल 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्यों को किस में शामिल किया गया है? आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है, अभी बताया था। तो उसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। क्या? कौन सा? नंबर भी देखने हैं। नंबर 1 है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2 है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नंबर 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये जो 4 मौलिक कर्तव्य हैं स्टार्ट के 1 से लेकर 4 तक, ये हमारे राष्ट्र के प्रति हैं। ये हमारे मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के प्रति हैं। 5 से लेकर 7 तक है वो हमारे समाज के प्रति कर्तव्य को बताते हैं, और 8 से लेकर 11 तक वो स्वयं के प्रति कर्तव्य को बताते हैं। तो अभी 1 से लेकर 4 तक ये हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हैं, जिसमें हमने देखा संविधान का पालन करना, उसके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का आदर करना, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, इनकी सबकी रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये सभी हमारे राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्य हैं। अब आते हैं समाज के प्रति मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये हमारा समाज के प्रति मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। और नंबर 7 है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये हमारे समाज के प्रति मौलिक कर्तव्य हैं। अब आते हैं 8 से लेकर 11 तक, वो स्वयं के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य हैं।
वो कौन से हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो ये हैं हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। ये आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए अपने कर्तव्य कौन कौन से हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? अब देखो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन है ए, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। ये तो मौलिक कर्तव्य है, अभी पढ़ा है हमने। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। नंबर सी है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य कहीं भी नहीं है। अभी हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं, उनमें कहीं भी ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान या उनमें सहायता करना ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नंबर डी है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। इसे शामिल किया गया है। ऑप्शन है ए, आर्टिकल 21 में। ऑप्शन बी, आर्टिकल 48A में। ऑप्शन सी, आर्टिकल 51 के में। और ऑप्शन डी, आर्टिकल 56 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के में, यानी आर्टिकल 51 के में ये वर्णित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी ये सब आते हैं, उनका संरक्षण करें और सुधार करें। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक गलत है? इनमें से मूल कर्तव्यों के बारे में कुछ बताया गया है, तो वो बताना है कौन गलत है। ऑप्शन ए है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। नहीं, ये ऑप्शन गलत है और गलत ही हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। मौलिक अधिकार अलग हैं और मूल कर्तव्य अलग हैं। ऑप्शन बी है, आगे भी देख लेते हैं, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, तो ये सही है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 के में किया गया है। और ऑप्शन डी है, आर्टिकल 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 51A में ही नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर है, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है ए, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो ये तो है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। और हमें वही बताना है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। और ऑप्शन डी है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन है ए 9, बी 11, सी 12 और डी 20। तो हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? यानी इस प्रावधान को किसमें किया गया है? ऑप्शन है ए, संविधान की उद्देशिका, बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी, मूल अधिकार या डी, मौलिक कर्तव्य। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, इस प्रावधान को मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है।
इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? यानी इनमें से कौन से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित है? नंबर 1 है देश की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो इस ए तो होगा। नंबर 2 आयकर अदा करना, ये कहीं से भी हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नंबर 3 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। 1 और 3 हमारा मौलिक कर्तव्य है। और नंबर 4 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि आयकर अदा करना कहीं से भी हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें अच्छे से डिस्कस किया है और उनमें डिटेल वर्णन भी किया है। तो अच्छे से इसे रिवाइज करिए और अपने टॉपिक को कवर करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।